दोस्तों, आज की कहानी है नन्ही रानी। अब मैं आपको अपने कमरे की एक कील भी ले जाने नहीं दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। नंदिनी कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही थी। शांत माँ की गर्भावस्था थी, ज्यादा काम नहीं था। तभी काम वाली शांता झाड़ू निकलते बोली, भाभी जी, ये पलंग के नीचे एक सूटकेस रखा है, इसे उठाकर अलमारी के ऊपर रख दो या आप कहे तो कपड़े जमा दो। ओ हाँ शांता दीदी, निकालो तो सूटकेस, इसे तो मैं भूल ही गई थी। लाओ पलंग पर रखो और खोलो। सूटकेस खुलते ही जैसे नंदिनी की ढेर सारी यादें खुल पड़ी, वह अतीत में गोते खाने लगी। देवेश, हम शादी के कितने दिन बाद हनीमून जाएंगे? मेरी जान, कुछ रस्म रिवाज हो जाए उसके बाद में, और तुम जब शायद सूटकेस पैक कर हाथों में हाथ डाल निकल जाएंगे एकांतवास पर। जहाँ होगी तुम और मैं तीसरा ना कोई एकांतवास। सुन, खिलखिलाकर हंस पड़ी थी नंदिनी। तुम्हें इतनी अच्छी हिंदी भी आती है? अरे तुम्हारे इश्क में हमने क्या क्या नहीं सीख लिया। और आगे फिर आगे भी तो तुम ABCD सिखाने वाली हो। ऐसी जलेबी जैसी साशनी में डूबी बातें सगाई और शादी के 20 के 6 महीने में लगभग रोज ही करता, और वह भी अपने सपनों के राजकुमार की बातों पर यकीन कर लेती। करते भी क्यों ना। हर लड़की होने वाले भावी जीवन साथी के भरोसे ही तो एक नए घर परिवार में प्रवेश कर जाती है, मगर वही सुहाने सपने जमीनी हकीकत में पहुंचकर धूमिल हो जाते हैं। नंदिनी के साथ भी वही हुआ। बड़ी आशाओं के साथ देवेश के संग सांस फेरे लेकर वह अपने नए घर, अपने ससुराल पहुंची। 2-4 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। सारे मेहमान जाते ही अब जैसे हकीकत से सामना होना था। देवेश, हम हनीमून पर कब जाएंगे? तुम्हें पता है ना, मैंने घूमने के लिए स्पेशल सूटकेस पैक किया है जिसमें एक से बढ़कर एक कपड़े मैंने अपनी पसंद से सुने हैं, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। शर्माते हुए बोली, अरे यार, मैं क्या कर सकता हूँ? माँ से पूछना पड़ेगा। क्यों मम्मी जी से क्यों पूछना पड़ेगा? तुमने तो कहा था सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, भूल गए। और फिर इतनी अच्छी नौकरी करते हो, तुम्हारी इतनी सेविंग तो होगी ही कि हम देश में ही कहीं घूमने जा सके। ज्यादा नहीं तो गोवा चलते हैं, बेस्ट रहेगा। खरगोन से इंदौर से गोवा पास पड़ेगा। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बोल कुछ दिन और निकल गए। दोबारा नंदिनी के पूछने पर देवेश सिलाते हुए बोला, नौकरी करूँ कि नहीं करूँ? छुट्टी खत्म हो गई, वापस जा रहा हूँ। जब देखो घूमना घूमना। अरे अभी माँ कह रही थी जाने कितने रीति रिवाज बाकी हैं। तुम्हें मंदिर में हवन है, गाँव में कथा करनी, नानी दादी सबके गाँव जाना, फिर होली पर तुम मायके जाओगे। 1 महीने से ऊपर लगेगा। अभी मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। जब ये सब निपट जाएगा तो देखेंगे। पति की बात सुन नंदिनी की तो जैसे अरमानों की हवा निकल गई। उसके बाद 6 महीने और निकल गए। देवेश से 1-2 बार बीच में आया। एक दिन पता चला नंदिनी प्रेग्नेंट है। देवेश के तो जैसे होश उड़ गए। एक काम करते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, कुछ हो सके तो। अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। कमरे में दोनों बात कर ही रहे थे कि कान लगाकर सब कुछ
सुखी सांस दहाड़ती हुई कमरे में प्रवेश करती है। क्या बकवास कर रहा है तू? बच्चा गिराएगा, इस घर के चिराग को बुझाएगा। बेवकूफ हो, गुड न्यूज है ये, गुड न्यूज कहकर नाचने लगी। मैं दादी बनने वाली हूँ, मेरा बरसों का सपना पूरा होगा। हाय, मेरे सारे व्रत पूजन आज फलित होंगे। खुशी से फूली न समाई। देख देवेंश, ये नंदिनी का पहला बच्चा है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। तुझे नहीं पता उसके बाद बच्चा होने में कितनी प्रॉब्लम होती है। और मैंने कह दिया, अब कोई और शब्द नहीं निकालेगा मेरे सामने। डर के मारे देवेंश और नंदिनी कुछ बोल ना पाई। देवेंश अपनी नौकरी पर चला गया और नंदिनी ससुराल नाम की कैद खाने में बंद होकर रह गई। नंदिनी भाभी सो रही है कि अपनी ननद की आवाज से नंदिनी वापस वर्तमान में आ गई। नहीं दीदी, बस बैठी थी। आइए बताए कैसे आना हुआ? ननद ज्योति की शादी 1 महीने पहले ही हुई है। कहने को तो स्वभाव की तेज है, अभी तक घर में थी तब तक नंदिनी के कपड़े, मेकअप, संपर्क, ज्वेलरी, लगभग हर सामान इस्तेमाल कर चुकी है। बस कुछ दिनों से ही नंदिनी के पास मांगने कुछ नहीं आई थी, क्योंकि अपने ससुराल में जो व्यवस्था थी उसे भी बड़ी रात थी। ना चाहते हुए भी हर सामान देना पड़ता, क्योंकि वह एक ही बात कहती, भाभी अब आप ये कहाँ पहन कर जाओगी? आपकी प्रेगनेंसी है ना। नंदिनी ने भी बात को दिल पर नहीं लिया और अपनी छोटी बहन समझकर सब सामान देती रहती। वह भाभी में और अनुज हनीमून पर जा रहे। माँ ने कहा एक बार सबसे मिलो, इसीलिए चली आई। और आप बताइए, आपकी तबीयत ठीक है? और ये देखिए, मैं आपके लिए चॉकलेट्स लाई हूँ, आपको पसंद है ना? अरे भाभी, ये क्या पिटारा खोलकर बैठी हो? वाह, कितने अच्छे टॉप! ये 1 पीस बहुत सुंदर, कहाँ छुपा कर रखे थे सब? अच्छा भाभी, मैं क्या सोच रही थी, हम मालदीव जा रहे, एक काम करती हूँ, ये सारे कपड़े मैं ले जाती हूँ। आपको तो अब कभी फिर भी नहीं आने वाले। तभी कमरे में पहुंची सासू जी। हाँ ज्योति, ले जा, भी माँ बनने वाली है, इसे ऐसे छोटे मोटे कपड़ों की क्या जरूरत? अब तो इसके बच्चे ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे और फिर मुझे नहीं लगता तो 5 साल तक ही कहीं जा पाएगी। और फिर मोटापा है, एक बार जो चर्बी बढ़ गई तो बड़ी मुश्किल से ही निकलती है। या फिर सविता जी बड़ी बेशर्मी से बोली। दोनों माँ बेटी की बात सुन नंदिनी का दिमाग घूम गया। वैसे ही प्रेगनेंसी की हालत में उसके इतने मूड स्विंग्स होते थे, ऊपर से उसके सारे ख्वाब चकनाचूर करने में सबसे बड़ा हाथ तो इन माँ बेटी का ही था। आज इन्हीं की वजह से उसकी ऐसी हालत है। कहने को बच्चा उसका है, मगर इस तरह तो नहीं चाहती थी। फिर क्या था, वो अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाई और चिल्लाते हुए बोली, बस करे मम्मी जी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है और आज आप ही मेरी खिल्ली उड़ा रही हैं। और बस बहुत हुआ दीदी, मैं आपको अपने कमरे की किल भी ले जाने नहीं दूंगी। खबरदार, जो मेरे कपड़ों को ले जाने का सोचा भी तो। अचानक से नंदिनी के ऐसे बोल व्यवहार को देख दोनों माँ बेटी डर गई। तभी देवेंश सब कुछ सुन चुका था, कमरे में आया और बोला, शांत हो जाओ नंदिनी, ये लो पानी पियो। बोल उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। ऐसे करोगी तो बीपी हाई हो जाएगी। वैसे ही तुम्हें बहुत सूजन है, तुम पहले यहाँ आराम करो। शीरा ने तकिया लगाकर उसे आराम से बैठाया, फिर बोला, और आप दोनों ये क्या कर रही हैं? उसके जले पर नमक छिड़क रही है। आपको भी सब कुछ पता है कि हम दोनों कितने परेशान हैं। और फिर आपकी बहू गर्भवती
है, कम से कम उसका तो लिहाज कीजिए। उसकी भावनाओं को ऐसे सोटिल ना कीजिए। और कहीं ना कहीं मैं भी इस गुनाह का साथी हूँ। अगर मैं थोड़ा सा समझदारी से काम लेता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। गुस्से से देवेंश बोला। तो बात को संभालते हुए सविता जी बोली, अरे बेटा, हमारा मकसद बहू की भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं था। बहू तुम आराम करो, कहीं बीपी बढ़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं अभी तेरे लिए अनार का जूस भिजवाती हूँ। और ज्योति, तू तेरी शादी तो हमने इतने अच्छे घर में की है, तुझे क्या ही जरूरत है अपनी भाभी का सामान मांगने की। खबरदार, जो आज के बाद भाभी से कुछ मांगा तो ये घर, ये सारा सामान उसका है। मर्जी होगी तो देगी, वरना जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर तूने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सविता जी ने जानबूझकर सारी बात बेटे के सामने अपनी बेटी पर डाल दी। ज्योति भी सब समझ गई थी। माँ की आंखों का इशारा जो पढ़ लिया था, चुपचाप पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। दोनों के बाद जाने के बाद नंदिनी दुखी होकर बोली, क्या इच्छाएं पूरी करना इतना मुश्किल है पतिदेव? देवेंश के पास कोई जवाब नहीं था। इस घटना के बाद कभी सास ने अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं की। बच्ची के थोड़ा बड़े होते ही देवेश नंदिनी को अपने साथ ले गया। उसके बाद में लोग हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते रहते। तीनों अभी दुनिया में खुश थे, मगर गए बगए कई बार नंदिनी को उसके साथ हुए इस अन्याय की याद आ ही जाती। काश वो अपना एकांतवास पूरा कर पाते, शादी से पहले देखे गए सपनों में रंग भर पाते। मगर क्या कर सकते हैं, बुरी यादों को भूलने में ही भलाई है। कहना आसान है, करना कितना मुश्किल है, ये तो वही जानता है जिस पर बीती